ठीक है, हम बात करते हैं टोकन इकोनॉमी की। जब बच्चा कोई अच्छा व्यवहार करता है, जैसे शांत बैठना, तो उसे एक सितारा या टोकन दें। 5 टोकन जमा होने पर उसे उसका पसंदीदा इनाम, जैसे 5 मिनट एक्स्ट्रा खेलना इत्यादि प्रदान करें। संवेदी डाइट, सेंसरी डाइट क्या होती है? बच्चे की संवेदी आवश्यकताओं के अनुसार गतिविधि का एक समूह, जैसे उसे भारी गेंद से खेलना या झूला झूलना, उसके मस्तिष्क को शांत रखने में मदद करता है। निष्कर्ष क्या है? ऑटिज्म प्रबंधन का सबसे बड़ा मंत्र है धैर्य और निरंतरता। इन बच्चों के लिए दुनिया अक्सर बहुत शोर भरी और भ्रमित करने वाली होती है। सोशल स्टोरी जैसे तकनीकें उन्हें इस दुनिया के नियमों को समझने के लिए एक मैप अर्थात नक्शा प्रदान करती है। दिव्यांगता के क्षेत्र में मानसिक रोग, मेंटल इलनेस और बहुदिव्यांगता दो ऐसी स्थितियां हैं जिन्हें अक्सर एक समान समझ लिया जाता है, लेकिन इनके लक्षण और प्रबंधन पूरी तरीके से भिन्न है। क्या है? मेंटल इलनेस क्या होता है? मानसिक रोग का संबंध व्यक्ति की सोच, भावनाओं और व्यवहार में आने वाले विकारों से है, जो उसके दैनिक जीवन को बाधित करते हैं। परिभाषा क्या होगी इसकी? आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार मानसिक बीमारी का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक पर्याप्त विकार जो जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता, निर्णय व्यवहार या वास्तविकता को पहचानने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करता है। कुछ नोट्स पॉइंट क्या है? यह बौद्धिक अक्षमता से अलग है। मानसिक रोग किसी भी उम्र में हो सकता है और अक्सर उपचार योग्य होता है। प्रमुख प्रकार क्या है? मनोविक्षिप्त, साइकोसिस जैसे सिजोफ्रेनिया, जिसमें व्यक्ति वास्तविकता से कट जाता है। मूड विकार, मूड डिसऑर्डर क्या होता है? जैसे गंभीर अवसाद, डिप्रेशन में या बाइपोलर डिसऑर्डर जाना जाता है। चिंता विकार, एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? जैसे फोबिया या ओसीडी। कारण और निवारण क्या है इसके? मस्तिष्क में रसायनों का असंतुलन, अत्यधिक तनाव, आनुवंशिकता या नशीली दवाओं का सेवन। निवारण क्या हो सकता है? मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, तनाव प्रबंधन, नशा मुक्ति और शुरुआती लक्षणों जैसे नींद न आना, व्यवहार में बदलाव इसकी पहचान है। शैक्षिक निहितार्थ और प्रबंधन क्या होता है? छात्र एकाग्रता की कमी, स्कूल से अनुपस्थिति और सामाजिक मेलजोल में कठिनाई महसूस कर सकता है। प्रबंधन क्या हो सकता है इसका? मनोचिकित्सक में दवाओं और काउंसलिंग का संयोजन, सहायक वातावरण, कक्षा में बिना किसी डर या भेदभाव के छात्र का समर्थन करना, लचीलापन, असाइनमेंट और परीक्षा के समय में रियायत देना। बहुदिव्यांगता, मल्टीपल डिसबिलिटीज क्या होती? जब एक ही व्यक्ति में दो या दो से अधिक दिव्यांगताएं एक साथ मौजूद होती हैं, तो उसे बहुदिव्यांगता कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति को संवेदी, देखना या सुनना, शारीरिक या बौद्धिक अक्षमताओं का संयोजन होता है, जैसे प्रमस्तिष्क घात, सीपी के साथ दृष्टि बाधिता या बौद्धिक अक्षमता के साथ श्रवण बाधिता। प्रमुख संयोजन क्या है इसके? कॉम्बिनेशन, जैसे बधिर और अंधापन, डीफ ब्लाइंडनेस, दृष्टि और श्रवण दोनों का अभाव होना। शारीरिक प्लस बौद्धिक, अंगों के संचालन में समस्या और साथ में धीमी समझ होना। ऑटिज्म प्लस अन्य विकार,
संचार समस्या के साथ साथ अन्य शारीरिक या मानसिक बाधाएं का होना। कारण और निवारण क्या हो सकते हैं? मस्तिष्क की गंभीर क्षति, गुणसूत्र विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, गर्भावस्था में गंभीर संक्रमण या जन्म के समय ऑक्सीजन की भारी कमी। निवारण क्या हो सकते हैं? प्रसव पूर्व उचित देखभाल, आनुवंशिक परामर्श और जन्म के तुरंत बाद गहन चिकित्सा की आवश्यकता होती है। बहुदिव्यांग छात्रों की आवश्यकताएं अत्यधिक विशिष्ट होती है। अनुकूलित पाठ्यक्रम होना चाहिए। इन बच्चों के लिए सामान्य ग्रेड स्तरीय पाठ्यक्रम के बजाय कार्यात्मक पाठ्यक्रम जरूरी होता है। बहुसंबंधित दृष्टिकोण, चूंकि एक इंद्रिय काम नहीं कर रही है, इसलिए अन्य इंद्रिया स्पर्श, गंध के माध्यम से सिखाना। क्या सहायक तकनीक क्या है? विशेष फर्नीचर, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस और ग्रिपिंग टूल्स। मैनेजमेंट क्या हो सकता है? बहुदिव्यांगता के लिए बहुविषयक टीम दृष्टिकोण अनिवार्य है। एक तुलनात्मक विवरण दिया गया है, इसमें देखते हैं प्रबंधन का प्रकार और उसके मुख्य कार्य। जैसे व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, बच्चे की क्षमता के अनुसार छोटे और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। चिकित्सीय हस्तक्षेप, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी। दैनिक जीवन कौशल क्या होता है? खाना खिलाना, कपड़े पहनना और स्वच्छता बनाए रखना सिखाना है। संवेदी एकीकरण, संवेदी कक्ष के माध्यम से इंद्रियों को उत्तेजित करना। मानसिक रोग का प्रबंधन मुख्य रूप से चिकित्सा और सामाजिक समर्थन पर निर्भर है, जबकि बहुदिव्यांगता का प्रबंधन जीवन भर चलने वाली पुनर्वास प्रक्रिया है। दोनों ही स्थितियों में परिवार का सहयोग और समाज की संवेदनशीलता सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। मानसिक रोग और बौद्धिक अक्षमता के बीच अक्सर भ्रम बना रहता है, लेकिन शैक्षिक और चिकित्सीय दृष्टिकोण से ये दोनों बहुत अलग हैं। क्या है आगे देखते हैं। मूल अंतर क्या होता है? मानसिक रोग क्या है? यह एक स्वास्थ्य विकार है जो व्यक्ति की भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। बौद्धिक अक्षमता क्या है? यह एक विकासात्मक स्थिति है जिसमें बुद्धि, आईक्यू और दैनिक कौशल कम होते हैं। प्रकटीकरण का समय क्या होता है? यह जीवन के किसी भी पड़ाव पर, जैसे बचपन या किशोरावस्था या बुढ़ापे में हो सकता है। और दूसरा क्या है? यह जन्म से या विकास की अवधि 18 वर्ष से पहले के दौरान प्रकट होती है। बुद्धि क्या होती है? व्यक्ति की बुद्धि सामान्य या उससे अधिक हो सकती है, लेकिन बौद्धिक अक्षमता में क्या होता है? व्यक्ति की बुद्धि आमतौर पर 70 से कम होती है। उपचार की संभावनाएं क्या होती हैं? उचित दवाओं, परामर्श और थेरेपी से पूरी तरह ठीक या नियंत्रित किया जा सकता है मानसिक रोग को, लेकिन बौद्धिक अक्षमता क्या है? इसे पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। केवल प्रशिक्षण द्वारा जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। उदाहरण क्या है मानसिक रोग के अंतर्गत? अवसाद, सिजोफ्रेनिया या अत्यधिक चिंता। लेकिन जो आपकी बौद्धिक अक्षमता है, इसमें डाउन सिंड्रोम या सीखने की गंभीर अक्षमता से है। अब बहुदिव्यांगता जो गहन विश्लेषण है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर संपन्न करते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है।